हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब यूटी बनने के बाद लद्दाख रीजन के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो चुकी थी। अभी एक अच्छी न्यूज़ है सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो लद्दाख डिवीजन से हैं, दैट क्योंकि अब यूटी बनने के बाद जितने भी एग्जामिनेशन है इधर एसएससी कंडक्ट करवाएगा या तो यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। सो नई नोटिफिकेशन आउट हुई फॉर ऑल दी लद्दाख स्टूडेंट्स जितने भी इंजीनियर्स लद्दाख में हैं, दैट 11 नंबर ऑफ सीट्स फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। हालांकि इतना बड़ा नंबर नहीं है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्टली गजटेड ऑफिसर पोस्ट के लिए। एक एई नोटिफिकेशन जो यूपीएससी ने हाल ही में आउट की है फॉर ऑल दी यूटी ऑफ लद्दाख स्टूडेंट्स, इंजीनियर स्पेशली सिविल इंजीनियर्स, कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और यानी कि आप जानते भी हैं कि एई जो है इट्स अ गेस्टेड एग्जामिनेशन। जो सिलेबस रहेगा, जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, वो कंप्लीटली जैसा यूपीएससी फॉलो करता है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के साथ, मोस्ट प्रोबब्ली वैसा ही रहेगा। इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है आपका, टेक्निकल एग्जामिनेशन। जहाँ तक हमें लगता है कि टेक्निकल एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड फॉलोड बाय योर इंटरव्यू। बट कुछ भी अगर चेंजेस आएंगे दैट ऑब्वियसली विल टेक केयर ऑफ दैट। सो 11 वैकेंसीज आउट हुए हैं। डिपार्टमेंट क्या क्या मेंशन किए? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये सब का सब जो 11 वैकेंसीज हैं, ये सब सिर्फ एप्लीकेबल कौन है? जो लद्दाख इंजीनियर्स हैं, जो जितने भी इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब जब बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बात हुआ, तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि सर हमारा टच छूट चुका है, हम अभी पढ़ नहीं रहे थे या हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तरफ चल गए थे, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ही के इकोसिस्टम में एक एग्जामिनेशन है, आप ही के बच्चों के बीच में कंपटीशन है। जो अच्छा परफॉर्म कर गया वो लग जाएगा, कोई आउटसाइडर यहाँ आके एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं होगा। सो एक बहुत बड़ा चांस है सभी इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, इस एग्जामिनेशन को ग्रास्प करने का। एंड अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये कुछ नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने रखी है जो यूपीएससी के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 43 में मेंशन्ड है 11 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। नंबर ऑफ सीट्स कितनी मेंशन्ड है यहाँ आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ सीट जो मेंशन्ड है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए 10 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी लद्दाख के डिवीजन के लिए बनी है, एंड वहां पर सभी जितने भी आप एप्लीकेबल स्टूडेंट्स होंगे सब एसटी में ही आएंगे, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए भी मेंशन्ड है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो अगर आपको ये बताऊं, ये यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, द लेवल पे स्केल क्या है, 8A इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7 CPC। एज 40 फॉर द ईडब्ल्यूएस एंड 45 फॉर द एसटी। तो एक काफी बड़ी एज का एस्पिरेंट इसमें कैंडिडेट भी एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब या तो बीई बोलो या बीटेक बोलो, वो किया होना चाहिए from a recognized university or the institute. ठीक है, the qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise। जो क्वालिफिकेशन के लिए आपकी बेसिक चीजें देखी जाएंगी, जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, तो बीटेक या बीई कुछ भी किया हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, बाकी ये ड्यूटीज आगे ऐसे एई की ड्यूटीज बताई उन्होंने क्या क्या है। ठीक है, तो 2 साल का प्रोबेशन के बारे में बात किया गया है। द पोस्ट इज परमानेंट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है that the post is your permanent post। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गेजेटेड एंड नॉन जो आपका नॉन मिलिट्रल जो पोस्ट होती है उस कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये गेजेटेड पोस्ट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दी लद्दाख एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, देयर शैल बी मैंडेटेड इंडक्शन ट्रेनिंग एटलीस्ट, जो आपका 2 हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बारे में बात किया हुआ है। हेडक्वार्टर यूटी लद्दाख एंड एनी अदर कंडीशन। डोमिसाइल के बारे में बात किया, वही जो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो जिनका भी डोमिसाइल वहां से रहेगा वो सब इसके लिए एलिजिबल है। ऑलराइट, बाकी अगर हम बात करें सिलेबस की, कहीं भी अभी बात नहीं की गई है और सिलेबस की वो बात अभी करेगा भी नहीं। बट हमारे पास जो हमें जो पता है कि सिलेबस जो रहेगा दैट विल बी मोर ऑन टेक्निकल एंड इंटरव्यू फॉलोड बाय इंटरव्यू। अब वाई दिस वीडियो, हम क्या बात करने वाले हैं, इंजीनियरिंग क्लासेस अपना एक ऑफिशियल बैच लेके आ रहा है फॉर ऑल दी लद्दाख स्टूडेंट, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम एक ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं। फ्रेश बैच रहेगा, आपको किसी और बैच में मर्ज नहीं किया जाएगा। ये बैच
कंप्लीटली डिजाइंड ही किया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट जो लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप जम्मू नहीं आ सकते, आप हमारे साथ ऑनलाइन मोड पे कनेक्ट हो जाइए। अगर आप नहीं, अगर जम्मू आ सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। और ये किसी भी और बैच में हम आपको मर्ज नहीं करें, दिस विल बी योर सेपरेट ऑथेंटिक बैच, जिसमें आपको पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करवाया जाएगा। सो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन के बारे में अभी सोच ही रहे थे, मेरा एक ही सजेशन रहेगा सबको कि वेस्ट नहीं करना टाइम, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी एक कैंडिडेट आज हमारे पास आए थे एंड ही वाज सेइंग कि सर मुझे 4 साल हो गए इसको छोड़े हुए, आई वाज कंप्लीटिंग टू डिफरेंट एग्जामिनेशंस। तो ऐसे बच्चे अगर अगर आप हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा ये आपको हेल्प होने वाला है। इट इज अवेलेबल बोथ मोड्स। हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आपको इस कोर्स के अंदर, प्रॉपर ये कोर्स रहेगा जो 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम कवर अप करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल चीजों से पहले आपका रिवीजन भी करवा दिया जाए। एवरी डे यूल हैव योर 2 क्लासेस, 2 आवर्स ईच, 2 सब्जेक्ट्स चलाए जाएंगे, अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट को कवर अप करेगा। अगर सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है लेटर ऑन स्टेज पे जब ऑफिशियली सिलेबस आएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पूरे सिलेबस को कवर अप करवाना, चाहे वो कुछ भी पार्ट इसमें ऐड करते हैं। ऑलराइट, बट हमें पता है कि जो मेजर पोर्शन है वो तो चेंज नहीं होता, वो तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, वर्कबुक्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ हम अपने एंड से आपको प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर टेस्ट रहेंगे यहाँ पर, आप सभी किसी भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट से या ऑलरेडी जो रनिंग बैचेस चल रहे हैं बच्चों से कंफर्म करवा सकते हैं दैट इंजीनियरिंग क्लासेस हाउ मच वी आर पर्टिकुलर अबाउट द टेस्ट। रेगुलरली आपके टेस्ट रहेंगे, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। एंड लेटर स्टेज पे जैसे अभी हमारे श्रीनगर में टेस्ट चल रहे हैं, जम्मू डिवीजन में टेस्ट चल रहे हैं, अनंतनाग में हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, लेटर स्टेज पे हम लद्दाख में भी ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ये जब हमारे पास बच्चा एनरोल हो जाएगा लेटर स्टेज पे। ऑलराइट, सो अगर आप इन बैचेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दीज आर आर ऑफिशियल नंबर्स, इन पे कॉल करके बैच की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एंड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर आप एक ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको ऑनलाइन एक्सेस ऑटोमेटिकली हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ हमारे एंड से होगा फ्रॉम बेसिक टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ सीट्स बेशक कम है, 11 इज द सीट, बट टू गेट सिलेक्टेड यू नीड ओनली 1। आपको तो एक ही चाहिए। एंड कंपटीशन में विद इन द लद्दाख है, तो आपको अपने रीजन में बेस्ट होना है, इन 11 नंबर के अंदर फिट इन होना है, क्योंकि डायरेक्टली यू आर गेटिंग अ गेजेटेड जॉब इन योर ओन यूटी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप ये वीडियो को अपने सभी लद्दाख एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड कोई भी अगर इस बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, हमारा डिस्क्रिप्शन पे भी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड होगा। ये ऑनलाइन कोर्स भी आपको वहां लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम रहेगा इंजीनियर क्लासेस, प्ले स्टोर एज वेल एज iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप हमारे डेमो लेक्चर्स को भी एक बार देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।